हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम 10th करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th को एक बार रीड कर लो। हर हर बार की तरह एक बार फिर से कह रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को आप पहले रीड कर लिया करो, उसकी लैंग्वेज को समझ लिया करो। ठीक है, जब तक लैंग्वेज नहीं समझोगे ना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, और लैंग्वेज को काफी डीपली समझा करो, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कह रखा है पी क्यू आर राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल किस पे है? क्यू पे। तो पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है। अच्छा, साथ में दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 है। बाकी इन सभी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पी आर देखो हमने एक चीज पढ़ी है कि जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं वो क्या कब लगाते हैं? जब ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ पता हो थर्ड साइड निकालने के लिए। इसमें तो पाइथागोरस भी नहीं लग पाएगी क्योंकि एक साइड की लेंथ पता है अभी के लिए। ठीक, तो बाकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वेशियो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल वेंगल है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, जो ये सम दे रखा है इससे किसी एक साइड की लेंथ निकाल लेते हैं। हमने पी आर निकाल दिया 25 माइनस क्यू आर। ठीक, पी आर हमने निकाल दिया 25 माइनस क्यू आर, मार्कर को 25 माइनस क्यू आर। अब कुल मिलाकर हमें दो साइड्स की लेंथ पता है, वैसे नंबर की फॉर्म में नहीं पता है, कोई बात नहीं, पता तो है ना। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर ले रहे हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 है, 90 के सामने ये हाइपोटेनस होती है, आपको पता होगी। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 5 है और क्यू आर स्क्वायर को तो क्यू आर स्क्वायर ही रहने देता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे जिसकी आइडेंटिटी आपको पता होगी, पता है कि नहीं? अब तो देखो चैप्टर 8 आ गया है, कम से कम ये आइडेंटिटी तो याद कर ही लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 50 क्यू आर, 5 का 25 और ये क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू में दोनों के सेम साइन है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये माइनस 50 क्यू आर को इधर भेज देता हूं तो प्लस का हो जाएगा। इधर 625 लिखा है, लिखे रहने देता हूं, ये प्लस का इधर है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक, क्यू आर निकालना है तो 600 डिवाइडेड बाई 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये 5 से कट जाएगा 12 बार में। तो क्यू आर इक्वल टू आ गया, ध्यान से समझना, क्यू आर इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में दी गई है लेंथ। ठीक है, दूसरा मार्क कर लेना पड़ेगा। तो क्यू आर हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो क्यू आर 12 आ गया, तो पी आर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 12। क्लियर? तो हम यहाँ लिख देते हैं पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस 12, 13। तो पी आर की लेंथ 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, कुल मिला के हमने ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ निकाल ली। ठीक है, अब हमें जो निकालना था हम वो निकाल लेते हैं। साइन पी निकालना है, साइन पी।
साइन पी बाई एच होता है। इस पी को पी एंगल लेना है अब की बार इस पी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा और हाइपोटेनियस पी आर, तो 12/30। समझ में आया? ठीक है, cos p निकालते हैं, cos b बाई एच होता है, तो इस p के हिसाब से बेस पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस पी आर, यानी 5/30। समझ में आ रहा है? अब बचा tan p, तो tan p निकालने के दो तरीके हैं यहाँ, या तो इन दोनों को डिवाइड कर दो या फिर इसमें दिमाग लगा लो, यानी tan निकालने के लिए tan p बाई बी होता है, उससे भी सेम ही आएगा। ठीक, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, sin p बाई cos p। ये फॉर्मूला बताया गया था tan थीटा का sin थीटा बाई cos थीटा इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो परेशान मत होना ये कहाँ से लिख दिया मैंने। ठीक, तो sin p की वैल्यू 12/13 है डिवाइडेड बाई 5/30। डेनोमीटर से डेनोमीटर कट गया तो ये आपका 12/5 हो गया। समझ में आया? पक्का? sin p cos p tan p निकालना था, हमने निकाल दिया। शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ, हमें पी क्यू दे रखी थी और इन दोनों साइड्स की लेंथ का सम दे रखा था, वहां से हमने पी आर निकाला। आप चाहते तो क्यू आर भी निकाल सकते थे, कोई भी एक मतलब साइड्स की लेंथ निकाल सकते थे यहाँ से। फिर हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो वहां से क्यू आर आ गया, फिर क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर रख ली तो उससे पी आर निकाल लिया, फिर बाकी चीजें निकाल ली। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।